कंज्यूमर फाइनेंस प्रोटेक्शन में जो सबसे ज़्यादा डार्क साइड है वो पॉलिसीज को जो एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हिडन रखना है इनोसेंट कंज्यूमर से। क्रेडिट कार्ड के लिए जब कोई अप्लाई करता है हम उसकी मिसाल दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बेस्ट साइड आई वुड से कि उसमें आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इतनी बारीक तरीके से लिखी होती है कि कोई इसे पढ़ नहीं सकता और मैग्नीफाइंग ग्लास कोड को यूज करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। तो आप कंज्यूमर क्या करोगे? आप विदाउट एनी ट्रांजैक्शन आप देखेंगे आप उसका जब बिल आएगा तो देयर 4 to 5 हेड्स ऐसे होंगे कि कंज्यूमर बेचारे को पता भी नहीं होगा कि यार ये मैं क्या हटा कर रहा हूं। तो वो जब बैंक से आप उसकी कंप्लेंट्स करते हैं तो वो कहते हैं ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखा हुआ और वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके बारे में ना बताया जाता है ना कोई पढ़ सकता है उनको और उसको अप्लाई कर दिया जाता है। इसी तरह दूसरा जो पर्सनल लोन्स के केसेस हैं या ऑटो के केसेस हैं वहां पे जो सबसे जो बुरी चीज है कंज्यूमर के लिए हाईएस्ट रेट ऑफ मार्कअप जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं प्लस उसके अंदर काइबोर का आम बंदे को नहीं पता। काइबोर ये है कि 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए रेट ऑफ मार्कअप ये होगा, 6 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होना जो है वो कोई उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। एक बंदा कहता है कि यार अगर आज मैं 10,000 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ 3 मंथ्स के बाद मुझे 12,000 15,000 की इंस्टॉलमेंट का नोटिस आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल? तो बैंक आगे कहता है जी कि आपने तो काइबोर बेस्ड फाइनेंसिंग दी है तो उसके अंदर ये चीज लिखी है। तो यहाँ पे उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन ना करना प्रॉपर्ली वो सबसे बड़ा उसके रास्ते में मतलब जो सब्सिक्वेंटली उसके डिस्प्यूट्स बनते हैं। और रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और रेट्स ऑफ मार्कअप जो है और हिडन चार्जेस खासतौर पे जो छोटे लोन है जो माइनर लोन है जिनको आप पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के लोन कहते हैं या इनके ऑटो लोन है इनके अंदर जो हिडन चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा उसको उसकी वजह से वो परेशानी है उसके लिए कंज्यूमर। डॉक्यूमेंट्स को तो प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा। इम्प्लीमेंटेशन नंबर ऑफ सर्कुलर्स हैं इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर लेकिन उस पे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उस पे कोई जो है वो स्टेप्स नहीं लिए जाते तो उसको वाकई प्रोटेक्ट किया जाए। कॉल्स करना रोका गया है, लोगों के घर पे जाके नॉक करना रोका गया है। लोगों को देखें आप उनको सड़क पे खड़ा करके गाड़ियों से उतार के फैमिलीज में उतार के सड़क पे फेंक के उनकी गाड़ी को रिपोजेस करके वेयर हाउसेस में जाके खड़े करने से रोका गया। लेकिन क्या हो रहा है आपके सामने हमारे सामने तो इवन के अभी रिसेंटली दोबारा से कोई सुसाइड के केसेस इस तरह से आ गए हैं जो लोन जिन्होंने रिकवर करना था उनकी 2-3 कॉल्स गई हैं और वो बंदा डिप्रेशन में था गया सुसाइड। तो इसलिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट्स में पेजेस पे बुक्स में हम काफी कुछ देख लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू मी जो है जो उसको एक मदरली रोल प्ले करना चाहिए फॉर द कंज्यूमर को नहीं कर रहा रादर इन लीग विद द बैंक्स। वो उनकी ज्यादातर कोशिश यही है कि बैंक्स को प्रोटेक्ट किया जाए इंस्टेड ऑफ द कंज्यूमर। प्रेजेंट प्रैक्टिस चल रही है जिसको हम अमूमन कहते हैं कि स्टैम्प पेपर पे जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो थर्ड पार्टी को गाड़ी विदाउट क्लियरिंग बैंक्स ड्यूज जो है वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं विद द अंडरटेकिंग या विद द अंडरस्टैंडिंग के जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जो थर्ड पार्टी है जिसको ट्रांसफर किया जाएगा वो रीपे करेगा। तो बैंकिंग लॉ जो है वो तो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। रादर इन टर्म्स ऑफ दिस बैंकिंग लॉ this is not only violation of contract but it's also an offense under section 20 of FIO 2001। अब देखें इसमें ये जो प्रैक्टिस अडॉप्ट करना शुरू कर दी थी बैंक्स ने कि वो पुलिस के थ्रू या FIA या नेट के थ्रू जो है वो दे स्टार्टेड डेवलपिंग द डिस्प्यूटेड अमाउंट। आई वुड लाइक टू से द वर्ड डिस्प्यूटेड अमाउंट। डिस्प्यूटेड इसलिए कि जब तक कोर्ट से डिग्री नहीं करती उस वक्त तक वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। और इसके पीछे रीजन जो दी गई थी और इवन के समटाइम इन there was an article in the newspaper कि हमें कोर्ट्स पे एतमाद नहीं है। This is what which they said और I think that Dawn में था या I am exactly not sure न्यूज़ में था। वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया कि we don't trust पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। तो हमने पैसा अपना दिया तो हमने अपने तरीके से एक तरीका बताया। लेकिन लॉ से उसके ना इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो सकती ना नैब इसमें इन्वॉल्व हो सकती और ना ही जो है वो अपना FIO को इन्वॉल्व किया जा सकता। लेकिन इवन देन इन प्रेजेंस ऑफ द लॉ इनको इन्वॉल्व किया गया। देन वी अप्रोच द कोर्ट्स और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वो प्रैक्टिस जो है वो उसको खत्म किया गया, क्वाश किया गया, वॉइड ऑफ इनिशियल डिक्लेयर किया गया। मोस्ट पर्टिकुलरली जो आल्सो नैब की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया गया। और कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 20 ऑफ द FIO 2001 जो रेलेवेंट लॉ है FIA को इजाजत दी गई है लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन को कर्टेल किया गया है टू सर्टेन एक्सटेंट। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो पाकिस्तान में है और
आप देखेंगे तो जो बैंकिंग से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उनको स्पेसिफिकली जो डेजिग्नेट किया गया है पर्सन को मर्द भी हो सकते हैं, खातून भी हो सकते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उनको चैलेंज किया गया था बैंक्स की तरफ से बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। और मिस्टर जस्टिस शम्स मिर्जा साहब ने रिसेंटली पास जजमेंट जो है उनकी फंक्शनिंग को इलीगल डिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया फॉर द रीजन के देयर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड केसेस इस तरह से हैं जिनमें एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो ombudsman जो है केसेस को डिसाइड नहीं कर सकते और ombudsman जो है पावर टू रिकॉर्ड एविडेंस। वो बैंक्स ने उस चीज को चैलेंज किया था, ऑल दो वो डिसीजंस तो कंज्यूमर के फेवर में थे, तो ऑल दोस डिसीजंस वर सेट असाइड बाय ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट एंड देन दैट मैटर इज प्रेजेंटली पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे अभी इशू पेंडिंग है कि क्या जो जजमेंट्स दी गई हैं वो ठीक है। तो पाकिस्तान में जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है दैट इज क्लोज टू नील। अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर्स के अंदर हमें बेतहाशा ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसमें कंज्यूमर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, बट उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट इज नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा फॉर द रीजन कि हर चीज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, बैंक्स को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की जाती हैं एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर। मैंने इसमें आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर 13 एंड 32 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आई थिंक 1984-1986 के दरमियान में जो इशू किए थे और जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, आप आज भी मनोवन उस पर एक्ट अपॉन करना शुरू करते हैं, कंज्यूमर 70 to 80% जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और आपके जो छोटा तबका है जो लोन लेते हैं जो बिजनेस के लिए, जिससे कोई अपना रिक्शा बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है और उसके बेसिस पे वो कमा रहा है अपना या अपने बच्चों के लिए, वो काफी हद तक उससे सेफ होगा सर। और वो उसको एक आइडिया होगा कि मैंने इतने पैसे लिए और मैंने इतने पैसे वापस कर दिए। सबसे डार्क साइड ये है कि पाकिस्तान में आज तक यही नहीं पता कि पैसे लेके वापस कब कितने करने। सबसे बड़ा जो हर्डल आता है ना वो CIB क्लियरेंस का आता है। बाकी जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी CIB हिस्ट्री क्या है, वो आप देखते हैं। CIB जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट उसको अलाउ किया हुआ है और ऑल द बैंक्स आर बाउंड टू रिपोर्ट टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ द CIB जो भी कस्टमर की CIB है। लेकिन मेरे मुताबिक ये आम जो जिस बेचारे ने कोई रिक्शा चलाना है, किसी ने कैब लेनी है, किसी ने होम लोन लेना है या छोटे लेवल पे, इन लोगों पे इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्टो सेंसो इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए फॉर द रीजन ये आप अप्लाई करें तो पॉलिटिशियंस पे करें, उन लोगों पे करें जिन लोगों ने लोन लिया और गवर्नमेंट में बैठ के उसको माफ करना है। दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक। आप एग्जैक्टली उन लोगों के लिए अप्लाई करें। पाकिस्तान में मुझे 23 साल हो गए बैंकिंग का काम करते हुए, और होता है यहाँ पे क्या है कि अगर एक पॉलिटिशियन ने लोन अपना माफ करवाया है तो बाद में वो अपने बेटे के नाम की कंपनी बनवा के नई कंपनी का लोन ले लेगा और उसका ऑब्वियसली उसका सेविंग में कोई डाटा नहीं होगा, लेकिन उसी फैमिली में पैसे जाते हैं। एक बंदा जिसने अपना रिक्शा बनाने के लिए और 10 बंदों का साथ में रोजगार कमाने के लिए उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसका किसी वजह से CIB में किसी वक्त में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए की वजह से उसका नाम आ गया, तो आगे बैंक किसी सूरत में उसको लोन नहीं देगा। तो वो पता क्या करेगा, वो अपने घर के बच्चों को नहर में फेंकेगा, सुसाइड करेगा, अपने ऊपर पेज छिड़क के मारेगा। इसलिए यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको अपना रोल ये प्ले करना चाहिए कि जो माइनर लोन्स हैं एटलीस्ट इनकी हद तक जो है स्मॉल लोन्स की हद तक CIB की स्ट्रिक्टनेस इतनी ना लगे। और मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर यहाँ पे मौजूद है जो कहते हैं कि बैंक्स जो है अगर वो CIB की प्रेजेंस में भी लोन देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन द मोस्ट डार्कर साइड ऑफ द फैक्ट इज दैट कि बैंक्स कभी भी नहीं देते। आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी बैंक से ये चीज पूछी है कि आपने ये जो लोन डिक्लाइन किया है ये क्यों किया, इस चीज की कभी भी रिपोर्ट नहीं ली जाती कि आपके पास 10 एप्लीकेशंस आई थी, आपने 3 अलाउ कर दी, 7 डिक्लाइन कर दी, वो क्यों की? मैं 100% श्योर हूँ कि उस 7 में से 5 जो डिक्लाइन हुई होंगी वो CIB की वजह से डिक्लाइन और माइनर लोन्स के डिक्लाइन। सर ये हम आज का जो पाकिस्तान में लॉ एप्लीकेबल है वो इससे रिलेटेड, दिस इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप देखेंगे उसके अंदर तो ये चीज मेंशन की गई होती है कि जो मैं लोन ले रहा हूँ, कस्टमर जो लोन ले रहा है उसकी रीपेमेंट का जो प्रोसीजर है उसका मेजर पोर्शन जब आप उसकी रीपेमेंट होगी किसी इंस्टॉलमेंट्स की या तो उसका जो मेजर 70-80% ऑफ पोर्शन ऑफ डेट पेमेंट है
वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट या मार्कअप के अगेंस्ट जाएगा और कुछ चार्जेस के अगेंस्ट जाएगा, जो बैंक किसके चार्जेस, एंड लास्टली वो जाके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसी चीज को इस लॉ के तहत कवर दे दिया गया बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेक्शन 10 है, इसका जो रेलेवेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें इस चीज को डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोई रीपेमेंट्स होंगी तो बैंक्स आर एंटाइटल्ड to adjust those payments against expenses, markup and lastly against the principal। तो ये जो चीज है इस चीज को खत्म होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। These clauses in the contract और ये जो लॉ है, अगर इसको हम इस तरह एप्लीकेबल रहेगा, इंप्लीमेंट करते रहेंगे इस प्रोविजन को, तो इससे ज्यादा डार्कर साइड हो सकती मुझे नहीं कुछ नजर आ रही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डार्कर साइड यही है कि वो बेचारा जिस तरह मुश्किल से अर्न करके रीपेमेंट करने जाता है और 3 साल के बाद प्रिंसिपल उसी जगह पे रह गया, तो बेशक आपने 3 टाइम ज्यादा पेमेंट कर दी है प्रिंसिपल से, लेकिन वो सारी की सारी माफ कर दी। डार्क साइड सबसे ज्यादा मेरे मुताबिक तो ये है कि पॉलिसी शुड हैव बीन देयर कि आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें, और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में तो जरूर करना चाहिए, लेकिन जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है यहाँ पे, वो हमेशा बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी को चलाने के लिए बनती है। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ या कोई सर्कुलर स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान कहा भी जाए तो वो शायद बस बुक्स में ही रह जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन। स्मॉल लोन्स की बात करूंगा, बड़े लोन्स की बात नहीं करूंगा। स्मॉल लोन्स के अंदर स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट, रियासत मदीना, इस्लामिक स्टेट, उसका कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करे और जो लोग जो नीडी पीपल है उनको एटलीस्ट 5 मिलियन तक विदाउट इंटरेस्ट या बिल्कुल माइनर रेट ऑफ मार्कअप के ऊपर आप लोन दें। तो इसके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी, और स्टेट इसको अपने अंडर रखे, फेडरेशन इसको अपने अंडर रखे, और वो आपको रीपे करेंगे। क्या ऑनेस्ट पीपल